जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं, तो उस सीरीज़ में ये हमारी पार्ट 12 वीडियो है। तो बाकी के भी हमने पार्ट्स इसके अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। बाकी हमने उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। तो वहाँ पर भी जाकर आप बाकी के जो पार्ट्स हैं इसके वो देख सकते हैं। बाकी हमने वो जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर इसके बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। और हम जो सीरीज़ चला रहे हैं इसमें जो भी मटेरियल जो होता है उसके हम एमसीक्यूज़ भी तैयार करते हैं, तो वो हम अपने ही इसी चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर इनके एमसीक्यूज़ भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर बार यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो स्वदेशी आंदोलन और प्रमुख घटनाएँ, स्वदेशी आंदोलन और प्रमुख घटनाएँ। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। और जो विभाजन था वह प्रभावी कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन जो प्रभावी था वह कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। प्रमुख नेता और उनके क्षेत्र, प्रमुख नेता और उनके क्षेत्र। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब में। सैयद हैदर रजा दिल्ली में। लोकमान्य तिलक मुंबई और पुणे में। लोकमान्य तिलक बम्बई और पुणे में। चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा मद्रास प्रेसिडेंसी में। चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा मद्रास प्रेसिडेंसी में। और अरविंद घोष बंगाल में। अरविंद घोष बंगाल में इस जो भी ये जो बंगाल स्वदेशी जो आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, महत्वपूर्ण नेता और उनके संगठन, महत्वपूर्ण नेता और उनके संगठन। तो महत्वपूर्ण नेता और उनके संगठनों में देखते हैं हम। सबसे पहले महत्वपूर्ण नेता हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सबसे पहले महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जेल जाने वाले प्रथम भारतीय, जेल जाने वाले प्रथम भारतीय। पुस्तक कौन सी थी इनकी? अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग। और उन्होंने इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी कलकत्ता में। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। लेकिन उससे पहले जो प्रमुख जो संस्था थी जो कांग्रेस का काम करती थी वो थी इंडियन एसोसिएशन, जिसकी जिसकी स्थापना किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो बाद में जब 1884 में जो इसका एक लास्ट इसका अधिवेशन हुआ था, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को जो कांग्रेस 1885 में जो बनी वहां पर इसको मर्ज कर दिया गया था। तो ये हो गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन, बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसका विलय बाद में कांग्रेस में हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंडियन एसोसिएशन का विलय बाद में कांग्रेस में हो गया। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी मोस्ट इंपोर्टेंट। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने करी 1852 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 में लंदन में स्थापित की गई। ये इसमें से दो तीन जो क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएस के पिछली बार के एग्जाम में आ चुके हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण संगठन। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838। ये जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको एग्जाम में इनके सीक्वेंस में लगा के पूछेगा कि पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। तो आपको जो सीक्वेंस के हिसाब से इसको लगाने के लिए क्वेश्चन जरूर पूछेगा इसमें, और आता भी है। पिछली बार से जो पैटर्न देखा जा रहा है उसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सीक्वेंस के हिसाब से। कभी कभी ये भी पूछ लेगा किन्होंने स्थापित करी थी, कहाँ पर स्थापित करी थी। तो एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने हैं, इस बात की तो गारंटी है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव ने। द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव ने। यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। तो 1838 में ये, 1876 में इंडियन एसोसिएशन, और 1885 में जो फाइनल बनी वो बनी आपकी कांग्रेस। ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। इन सबको सीक्वेंस में आप अपने आप लगाकर इसको लिख लेना ताकि बाद में इसको आसानी हो। देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। अगली है इंडियन लीग, इंपॉर्टेंट। इंडियन लीग 1875 स्थापना शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में, श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में। अच्छा, क्रांतिकारी आंदोलन और केस, क्रांतिकारी आंदोलन और केस। तो युगांतर पार्टी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाघा जतीन के नेतृत्व में। युगांतर पार्टी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाघा जतीन के नेतृत्व में। अनुशीलन समिति प्रथम नाथ मित्र, वरिंद्र घोष और अरविंद घोष द्वारा। दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद और रास बिहारी बोस, काकोरी कांड 1925, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। लाहौर षड्यंत्र केस, इससे कौन नेता जुड़े हैं? जतिन दास और राजगुरु, जतिन दास,
63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को मृत्यु। 13 सितंबर 1929 को मृत्यु किसके? जतीन दास। अगर आपने जो अजय देवगन वाली जो भगत सिंह मूवी देखी हो, तो उसमें जब उनको जेल में कैद किया जाता है, तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो भूख से मर जाता है। उसमें जिसका जिसको जब बाहर जिसका शरीर लेकर जाया जा रहा होता है, तो बाहर से सुभाष चंद्र बोस आते हैं उसको कंधा देने के लिए। तो वो जतीन दास ही थे। जतीन दास का सीन उस मूवी में दिखाया गया है। तो 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। नासिक षड्यंत्र केस 1909। नासिक षड्यंत्र केस 1909। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। अनंत अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। आगे देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष और वरिंद्र घोष। अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष और वरिंद्र घोष। नोट: अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र में निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रतिपादन किया। पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पैसिव रेजिस्टेंस निष्क्रिय विरोध। विदेशी धरती पर भारतीय गतिविधियां। विदेशी धरती पर भारतीय गतिविधि करने का एक कारण था कि बाहर के लोगों को ये बताया जाए, बाहर के लोगों को ये बताया जाए कि भारत में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, ताकि बाहरी लोग जो है जो गवर्नमेंट है, जो कंपनी है, जो इंडिया में शासन कर रही है, उस पर प्रेशर बनाया जा सके और भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। तो बाहरी में क्या है? राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला। 1915 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार बनाई। 1915 में। तो सुभाष चंद्र बोस ने तो बाद में बनाई थी 1945 के आसपास में, तो इन्होंने पहली बना दी थी 1915 में। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला। राजा महेंद्र प्रताप मेरे ख्याल से राष्ट्रपति थे और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, ऐसा कुछ था। इसे जर्मनी और रूस से मान्यता प्राप्त थी। लंदन में स्थापित संस्थाएं: ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870, इंडियन सोसाइटी 1872, इंडियन एसोसिएशन 1876। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। भगवती चरण वोहरा प्रसिद्ध लेख क्या है इनका? द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। लिखा गांधी जी के द कल्ट ऑफ बॉम्ब के जवाब में। पत्रिकाएं अरविंद घोष और वरिंद्र घोष द्वारा युगांतर और वंदे मातरम का संपादन किया गया। पत्रिकाएं अरविंद घोष और वरिंद्र घोष द्वारा युगांतर और वंदे मातरम का संपादन किया गया। तो आज की वीडियो में इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसके पार्ट्स देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ पर जाकर इनके बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। और अगर आपको इनके एमसीक्यूज लगाने हैं, तो वो भी हमारे चैनल पर जाकर शॉर्ट सेक्शन में जाकर आप इनके एमसीक्यूज भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।